अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान इकबाल और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फॉरेक्स फ्री कोर्स की क्लास नंबर 2 में आप लोगों को वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि क्लास 1 के अंदर आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि व्हाट इज़ फॉरेक्स, फॉरेक्स है क्या, कैसे वर्क करता है और इसके अंदर क्या होता है। आज की इस क्लास के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कुछ चीज़ों को जो कि हमारे लिए जानना और इसके साथ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको इसके बारे में डिटेल से समझाता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो दोस्त मेरे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि कोई भी मेथड, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लें। किसी भी मेथड की कोई भी क्विक अपडेट आती है तो मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों उसकी अपडेट की वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करने में काफी टाइम लग जाता है और तब तक वो अपडेट निकल चुकी होती है। इसलिए मेक श्योर कि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों, एक इनकम डिस्क्लेमर, जो भी वीडियो, जो भी प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए करता हूं, वो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। आप लोग उसको अच्छी तरह से सर्च आउट किया करें, दूसरी जगहों पे जाके देखा करें। अगर आप मुतमईन होते हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट किया करें, अगर आप लोग मुतमईन नहीं होते तो आप उसमें हरगिज भी इन्वेस्टमेंट ना किया करें, क्योंकि उसके बाद जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका लॉस एंड प्रॉफिट वो आपका अपना रिस्क होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि फॉरेक्स के जो करेंसी पेयर्स हैं ये क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, इनका शॉर्ट फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है। ये आप लोगों को इनके नाम जो हैं वो याद करना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि अगर मैं ही आप लोगों को कह देता हूं कि भाई जीपीपी यूएसडी के ऊपर जाकर ट्रेड कर लें, जब आपको उसका पता ही नहीं होगा, आपको उनके नामों का ही नहीं पता होगा, शॉर्ट फॉर्म्स का ही नहीं पता होगा, तो आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों ने कैसे जानना है मैं अभी आपको बताता हूं। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग बिड आस्क एंड स्प्रेड की। अब ये क्या होता है, अब आप लोगों ने जब भी ट्रेड करनी है तो आपके सामने बिड एंड आस्क आ रहा होगा और उसके ऊपर स्प्रेड चल रहा होगा। बिड आस्क स्प्रेड क्या होता है ये अभी आगे चल के मैं आप लोगों को स्लाइड के थ्रू समझाता हूं और इतने आसान अल्फाज में समझाऊंगा कि आपको उसी वक्त समझ लग जाएगी कि ये बिड आस्क स्प्रेड क्या होता है। देन उसके बाद हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्केट ऑर्डर टाइप क्या होते हैं। ये मार्केट ऑर्डर टाइप आप लोगों को क्या बेनिफिट देते हैं, कहाँ से लगता है, कैसे लगता है, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा, अपने ब्रोकर में लेके जाऊंगा और आप लोगों को वहाँ पे मार्केट ऑर्डर टाइप जो है वो सेट करके दिखाऊंगा। ये इतना ज़बरदस्त दोस्तों फीचर है, अगर आप लोग इसको अंडरस्टैंड करते हो, ये समझते हो, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टली ब्रीफ करता चलूँ कि मान लीजिए कि आज से अभी से 5 घंटे के बाद आपको कोई न्यूज़ मिलती है कि भाई 5 घंटे के बाद ये जो करेंसी पेयर है इसने सेल होना है या बाय होना है, और आप लोगों को ये पता कि भाई 5 घंटे के बाद तो मैं बिजी हो जाऊंगा, या मैं 5 घंटे बाद सो जाऊंगा, या हमारी लाइट ऑफ हो सकती है, या मैं भूल सकता हूँ, तो भाई आप मार्केट ऑर्डर में जाके पहले से ऑर्डर सेट कर सकते हैं। वहां पर जाकर अगर आपने बाय की ट्रेड लेनी है, सेल की ट्रेड लेनी है, वो ले सकते हैं। अपना टीपी सेट कर सकते हैं, अपना एसएल सेट कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट उस प्राइस के ऊपर जाएगी आपका जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका टीपी हिट हो जाता है तो आपका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बन के आपके अकाउंट में आ जाएगा। भले ही आप लोग 5 घंटे के बाद उस ट्रेड को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, आप कहीं पर बिजी हो गए थे या सो गए थे, लेकिन आपका जो मार्केट जो ऑर्डर था वो प्लेस हो चुका था। ये चीज़ आपने याद रखनी है, अगर टीपी ऑब्वियसली हिट होगी तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर आपका एसएल हिट होता है तो ऑब्वियसली आपका लॉस होगा, लेकिन आपका जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाता है। ये आपको मार्केट जो ऑर्डर है टाइप उसके अंदर जाके मिलता है। तो इन तमाम चीज़ों को बड़े अच्छे से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो है इसको समझ लेते हैं कि भाई ये जो फॉरेक्स के करेंसी पेयर्स हैं इनका शॉर्ट फॉर्म क्या है और फुल फॉर्म क्या है, ये क्या होते हैं, इनको समझना बहुत ही आसान है। क्योंकि आप लोग अभी बिगनर्स हो तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए जो मेजर करेंसी पेयर्स हैं उनको ही आपके सामने लेके आया हूं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि 170 से ज़ायद करेंसी पेयर्स हैं फॉरेक्स में जिनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये जो मेजर करेंसी पेयर्स हैं मोस्टली लोग इनके ऊपर ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, इसलिए लोग इनके ऊपर ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर आ रहा है यूरो यूएसडी, तो इसको पहले समझ लेते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो आपका पहले करेंसी आ रही है वो आपकी बेस करेंसी है। अब आपने जो भी ट्रेड लेनी है वो चाहे बाय की है या सेल की है, तो आप अपनी बेस करेंसी के ऊपर ले रहे हैं, जो आपका पहले वाला होगा उसके ऊपर लेते हैं। अब यूरो यूएसडी क्या है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यूरो यूरो है और यूएसडी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का है।
उसके बाद GBP USD है, तो GBP बेसिकली ग्रेट ब्रिटिश पाउंड बनता है इसका फुल फॉर्म, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म GBP है। और USD आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स है। USD JPY की बात की जाए तो भाई यहाँ पे जो JPY है ये जापान की करेंसी है और इसको जापानीज येन बोला जाता है। उसके बाद USD CHF की बात की जाए तो भाई ये यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड का पेयर है। उसके बाद अगर हम USD CAD की बात करें तो ये यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा का पेयर है। AUD USD की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स का पेयर है। एंड NZD की बात की जाए तो ये न्यूजीलैंड यूनाइटेड स्टेट का पेयर बनता है। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को बड़ा इजीली इनके बारे में समझ आ जाएगी। आगे चल के हम लोग मजीद भी अपने सेमिनार्स में इसके ऊपर बात करते रहेंगे। और यहाँ पे जो नेक्स्ट पिक्चर है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप लोग देखें कि यहाँ पे जो हमारा BTC USD का पेयर भी है, ये भी एक करेंसी है। आप लोग फॉरेक्स के अंदर BTC के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। और ऊपर वाला एक गोल्ड है, आप लोगों को यहाँ पे गोल्ड के ऊपर भी ट्रेड करने को मिलती है। बहुत सारे ब्रोकर्स के अंदर गोल्ड लिखा होता है, बहुत सारे जो ब्रोकर्स होते हैं वहाँ पे XUD होता है। आप लोगों को अगर नहीं मिलता तो XUD USD ये गोल्ड का सिंबल है, आप लोग वहाँ पे जाकर सर्च करके उसके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये आगे चल के हम करेंगे। हमारी जो मेजर करेंसीज हैं, आप लोगों ने अभी इनके ऊपर रहना है, इनको सीखना है और इनके ऊपर ही आप लोगों ने ट्रेड करनी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि करेंसी जो पेयर्स हैं उनका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि भाई अंडरस्टैंड करते हैं कि बिड आस्क और स्प्रेड क्या होता है। अगर तो आप लोग अपने लैपटॉप के ऊपर हैं तो आप लोगों को कुछ इस किस्म का डैशबोर्ड आ रहा होगा, और अगर आप लोग अपने मोबाइल के ऊपर हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली इस किस्म का डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बिड और यहाँ पे लिखा हुआ है आस्क। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, आप लोगों ने जब भी ट्रेड लेने जाना है तो आप लोगों ने वहाँ पे देखना है कि बिड एंड आस्क की क्या प्राइस चल रही है। जैसा कि यहाँ पे 1.10652 आ रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.10663 आ रहा है। अब ये जो आस्क वाली प्राइस है ये वाली ज़्यादा है और ये जो बिड वाली है ये कम है। आप लोगों ने एक चीज़ को याद करना है कि भाई ये जो बिड है ये हमेशा ही आप लोगों को नीचे प्राइस मिलेगी और ये जो आस्क वाली होगी ये ज़्यादा होगी। इसको बहुत ही आसानी के साथ अगर आपने समझना है तो ये ऐसे ही है कि जैसे कोई दुकानदार आप लोगों को चीज़ देता है तो वो ज़्यादा प्राइस में देता है, और अगर वही चीज़ आप लोग उसको वापस करते हो तो वो आप लोगों को कम प्राइस में वापस लेगा। इसी तरह जो फॉरेक्स के ब्रोकर होते हैं, जो एक्सचेंज होती हैं, या हम रियल लाइफ में भी किसी एक्सचेंजर के पास जाते हैं अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाने, तो ओबियसली वो हमसे 1-2 रुपये ऊपर रख के चीज़ हमें देगा और जब हमसे वो लेगा तो 1-2 रुपये हमें ये देगा। तो ये बहुत सिंपल है इसको समझना कि बिड एंड आस्क के अंदर ये प्राइस का जो है फ्लक्चुएशन होता है, इसका अप एंड डाउन होता है। तो उम्मीद है कि आपको बिड एंड आस्क की समझ आ गई होगी। अब हम समझ लेते हैं कि भाई ये तो हमें समझ आ गई, अब ये स्प्रेड क्या होता है। स्प्रेड बेसिकली दोस्तों इन दोनों के अंदर, अब ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है 10,652 और यहाँ पर 10,663 आपको नज़र आ रहा है, अब इसके अंदर जो डिफरेंस है यही बेसिकली स्प्रेड होता है। और ये स्प्रेड क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी जो ब्रोकर होता है या जो एक्सचेंज होती है उसका सारा दारोमदार दोस्तों इसी स्प्रेड के ऊपर होता है। उनका ब्रोकरेज कह लें, उनका टैक्स कह लें, उनका जो काम करना है, उनका जो ऑफिस होते हैं, उनके जो मुलाजमीन होते हैं, उनके जो भी एक्सपेंस होते हैं वो सब कुछ कहाँ से जाता है, वो स्प्रेड से ही निकलता है। और आप लोगों को मोस्टली जो ब्रोकर्स हैं वो स्प्रेड आपसे चार्ज करते हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि बहुत सारे जो ब्रोकर्स होते हैं वो आप लोगों को जीरो स्प्रेड भी बोल रहे होंगे, 0.1 भी बोल रहे होंगे, या आपको 1 बोलते होंगे, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि भाई अगर कोई भी ब्रोकर आपको बोलता है कि हमारा स्प्रेड ज़ीरो है, तो वो डेफिनेटली आप लोगों की ट्रेड के ऊपर आप लोगों से जो कमीशन चार्ज कर रहा होगा। मान लीजिए कि एक जो ब्रोकर है वो आपसे स्प्रेड चार्ज करता है, स्प्रेड अगर चार्ज करता है तो आपसे वो कमीशन चार्ज नहीं करता होगा। अगर वो आपसे कमीशन चार्ज कर रहा है तो वो आपसे स्प्रेड चार्ज नहीं कर रहा होगा। यहाँ पर अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई हमें किस में जाना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को स्प्रेड की तरफ ही जाना चाहिए। क्योंकि स्प्रेड की तरफ क्यों जाना चाहिए, अब देखें कि आपने एक ट्रेड ली है, आपको पता है कि भाई यूरो यूएसडी है ये बाय होगा और आपने उसके ऊपर ट्रेड कर दी है। अब यूरो यूएसडी जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गया,
ठीक है। अब आपकी जो स्प्रेड है, जैसे ही आपने ट्रेड लगाई ये आपकी माइनस में फ्लोटिंग में शुरू होगी, लेकिन जैसे ही आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाना शुरू होगी तो वो स्प्रेड समेत आपका प्रॉफिट जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, और एट द एंड जब आप लोग ट्रेड क्लोज करोगे तो आपको सारा प्रॉफिट मिल जाएगा। इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें कि भाई ये जो स्प्रेड नहीं लेते, इसका क्या है, अब मान लीजिए कि आपने यूरो यूएसडी के ऊपर ट्रेड लगाई है और उसके ऊपर आपका कोई स्प्रेड नहीं, मतलब आपकी जो ट्रेड है वो यहीं से शुरू हुई और आपकी प्रॉफिट में चली गई या जहां पर भी जा रही है वो एक तरफ शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही वो ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाके क्लोज होगी तो भाई आप लोगों ने ट्रेड क्लोज किया तो आपको यहाँ पर इसका कमीशन देना पड़ेगा, जो भी आपसे स्प्रेड नहीं ले रहा। और प्लस इसके अंदर और क्या मनफी पॉइंट है जो मुझे लगता है कि आपकी अगर तो प्रॉफिट में हुई उसके अंदर से तो आप कमीशन दे दोगे, लेकिन अगर आपकी ये ट्रेड जो है वो लॉस में जाके बंद हुई है तो देन भी आप लोगों ने कमीशन देना ही देना है, अगर आप स्प्रेड नहीं भी दे रहे तो। वैसे तो स्प्रेड के अंदर भी यही है कि जैसे अगर आपने ट्रेड लगाई हुई है और आपकी ट्रेड जो है वो आपके अगेंस्ट गई है, फ्लोटिंग में जाके आपकी क्लोज हुई है, तो ऑब्वियसली वो जो स्प्रेड वाले प्राइस थे वो भी आपने पे किया है और आपके लॉस भी होगा। लेकिन अगर आपने प्लस में जाके प्रॉफिट में जाके क्लोज की है और आप यहाँ पे स्प्रेड दे रहे थे तो आप लोगों को पूरा प्रॉफिट मिलेगा, कोई भी कटौती नहीं होगी। जो स्प्रेड नहीं काटते और कमीशन लेते हैं उसके अंदर आपकी जो ट्रेड है वो चाहे माइनस में क्लोज हो या आपकी प्रॉफिट में क्लोज हो, आप लोगों ने उनको कमीशन देना ही देना है। तो उम्मीद है कि ये आपको बड़ा क्लियरली समझ आ गया होगा कि मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो होप कि आपको ये तमाम चीज़ें अभी समझ आ गई होंगी। और स्प्रेड कैसे पता चलता है आपको, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बिड एंड आस्क के बारे में बड़ा ब्रीफली समझाया है, और अगर आपको नहीं समझ आई तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं या आप लोग मुझे कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भाई स्प्रेड कैसे पता चलेगा। अब ये देखें, मैंने एक पिक्चर आपके सामने स्लाइड ओपन की हुई है। यहाँ पर जो है इसकी बिड जो प्राइस इस वक्त चल रही है वो है 1.07260। ठीक है, इसके आगे जो प्राइस चल रही है वो 0.7222 चल रही है। अब ये जो इसका प्राइस डिफरेंस है ये आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपको मैं और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को ये शो हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर 16 स्प्रेड चल रहा है। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे सामने शो हो रहा है। अब BTC का आप लोग स्प्रेड चेक कर सकते हैं कि भाई 3046 स्प्रेड इस वक्त चल रहा है। तो इस तरह आप लोग स्प्रेड सामने स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। अगर कैलकुलेशन करनी है तो इन दो प्राइस के अंदर जो भी डिफरेंस होगा आप लोगों का वो स्प्रेड होगा। तो क्लियर हो गया कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा। इसको मज़ीद आसान करना है, अगर आप लोगों ने और आसानी से समझना है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है जी। अब देखें, अब GBP USD के ऊपर किसी ने ट्रेड ली है और उसने बिड लगाई है 1.3089 के ऊपर, और यहाँ पे आस्क प्राइस क्या चल रही है भाई, 1.3091। अब यहाँ पे फ़र्क कितना है, 89 और 91 में 2 का। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि भाई 2 पिप का इस वक्त इसके ऊपर स्प्रेड चल रहा है। ठीक है, 2 पिप का। इस तरह आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन करनी है। इसको मज़ीद और समझते हैं ताकि आपको तमाम चीज़ों की समझ लग जाए और आप यहाँ पर हर चीज़ सीख कर ही उठे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें यूरो USD की, तो यहाँ पर जो सेल है या बाय है, अब यहाँ पे सेल एंड बाय आ गया, वहाँ पे बिड एंड आस्क था। बिड एंड आस्क, सेल या बाय, ये सेम चीज़ें ही होती हैं। अब यहाँ पे आप प्राइस देख लें कि 1.13594 है, और यहाँ पर जो बाय की प्राइस चल रही है वो 1.13600 की चल रही है। अब यहाँ पर कितना फ़र्क है, सिर्फ ये लास्ट वाला वर्ड जो है इसका फ़र्क है। यहाँ पर आप लोग देखें, ये सिर्फ 0.6 जो है इस वक्त इसके ऊपर जो डिफरेंस चल रहा है। तो आप लोगों ने इस तरह इसको कैलकुलेट कर लेना है। अब इसको अगर हम ज़्यादा पिप के अंदर देखना चाहें तो आप लोगों को पास ये USD ZAR का पेयर आ रहा है, तो इसके अंदर आप लोगों को और इजीली समझ आ जाएगी कि अगर इसकी सेल की इस वक्त जो प्राइस चल रही है वो 13.87433 चल रही है, लेकिन बाय की इस वक्त 13.8833 चल रही है। तो आप लोग इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस वक्त कितना है। 90 का इस वक्त फ़र्क है, 90 पिप का इस वक्त इसके अंदर फ़र्क है जो कि स्प्रेड इसका चल रहा है।
तो बड़ा इजीली आप लोग इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको इतनी ज़्यादा एग्जांपल दे दी है कि स्प्रेड तो आपको अब चुटकियों में पता चल गया होगा कि आप लोग कैसे निकाल सकते हैं और कैसे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भाई कि ये जो मैंने आपसे बोला था कि भाई मार्केट ऑर्डर टाइप क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आपको समझ आ जाती है तो यहाँ पर सबसे पहले तो बाय लिमिट होती है। बाय लिमिट क्या होती है, सेल लिमिट क्या है, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ और अभी मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जाके भी करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इसको समझ लें कि अगर आप लोगों ने ये वाला बाय लिमिट लगानी है तो भाई आप लोगों को यहाँ पे पिक्चर के अंदर बहुत ही आसानी के साथ मैंने समझाया हुआ है कि मार्केट जब इस प्राइस के ऊपर आती है और आप लोग चाहते हैं कि भाई इस प्राइस के ऊपर मैं जो है वो बाय करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से बाय नहीं करना चाहता, लेकिन मार्केट जब यहाँ पर आए उसके बाद मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाए और जब मार्केट ऊपर जाती है तो मैं इससे प्रॉफिट ले लूँ, इसको बोला जाता है बाय लिमिट। आप लोग लगा सकते हैं एडवांस में। अब बाय स्टॉप क्या होता है ये वाला, इसको हम समझ लेते हैं। अब इसका मतलब ये है कि भाई इस वक्त जो करेंसी पेयर है वो यहाँ पर चल रहा है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ से इसको बाय नहीं करना, आप लोग चाहते हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर जाए, देन यहाँ से जाके हमने इसको बाय करना है ताकि ये हमारा ऊपर की तरफ प्रॉफिट चला जाए। अब ज़रूरी नहीं कि ये ऊपर ही जाए, ये नीचे भी हो सकता है, मतलब वो तो डिपेंड करता है कि मार्केट क्या करती है। लेकिन आपने बाय लगाना है लेकिन इस प्राइस पे नहीं लगाना, आपने इसके ऊपर जाके लगाना है, तो आप लोग उसको बाय स्टॉप में जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम सेल लिमिट की बात कर लेते हैं। सेल लिमिट भी बहुत सिंपल है कि भाई मार्केट जो है वो इस वक्त यहाँ पे ट्रेड हो रही है, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि भाई मार्केट जब इस जगह पे चली जाए, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी हो सकती है, ये सपोर्ट भी हो सकती है, या आप लोगों को पता है कि भाई मार्केट में न्यूज़ है कि इस प्राइस के ऊपर जाके जो मार्केट है उसने जो है वो डाउन होना है। तो आप लोगों की मार्केट क्या चल रही है, मार्केट अभी यहाँ पर चल रही है। आप लोग वेट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाए फिर हमने इसकी ट्रेड करनी है सेल की, लेकिन उस वक्त हो सकता है कि आप भूल जाएं या आप लोग बिजी हो, तो आप लोग यहाँ पे जाकर एडवांस में इसकी जो ऑर्डर टाइप कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट इस जगह पे जाएगी तो आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा, और प्लेस होने के बाद आपका अगर वो नीचे आती है तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस एक अलग चीज़ है, लेकिन आप लोगों ने जब ट्रेड प्लेस करनी है तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही सेल स्टॉप है। अब आपकी मार्केट जो है वो यहाँ पर रन कर रही है, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि भाई मार्केट जब यहाँ पर आए तब हमने सेल लेनी है, क्योंकि हमें पता है कि इस पॉइंट के ऊपर आगे मार्केट ने नीचे जाना है। तो आप लोग सेल स्टॉप लगाएंगे और आपकी जो मार्केट है यहाँ से आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा, और उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट आता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बाय लिमिट, सेल स्टॉप, सेल लिमिट और सेल स्टॉप के बारे में भी पता चल गया होगा कि ये किस तरह वर्क करते हैं। अगर नहीं पता चलता तो आप लोग बार बार वीडियो देखा करें ताकि आप लोगों को इसको और आसानी में समझने की कोशिश किया करें और आसानी में आपको समझ आ जाए। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमारी क्लियर हो गई हैं, और अब हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, और ये वाली चीज़ें मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि आपने अपने चार्ट के ऊपर जाके कैसे करनी है। वैसे तो ये एडवांस लेवल में आ जाता है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोगों ने कैसे लगानी है आपको ये भी पता होनी चाहिए। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और हम अपना मार्केट ऑर्डर जो है वो टाइप करते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, और आप लोग जैसे ही अपने MT4, MT5 या सी ट्रेडर में जाते हैं तो कुछ इस किस्म का डैशबोर्ड आप लोगों के सामने आ जाता है। अब आप लोगों के जहन में होगा कि हमने मार्केट ऑर्डर टाइप कहाँ से सर्च करना है, तो वेरी सिंपल है। आप लोगों को यहाँ पे नीचे ट्रेड लिखा होगा, आप लोगों ने ट्रेड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को ऊपर प्लस का साइन आ रहा होगा। एंड्रॉयड यूज़र है तो इस साइड पे होगा, एप्पल यूज़र है तो आपको इस साइड पे होगा, या आप लोग अपनी ट्रेड में जाके प्लस का साइन देख सकते हैं। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को ऊपर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और तमाम ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। अब सिचुएशन के हिसाब से आपने जो भी ट्रेड करनी है या उस वक्त जो भी मार्केट चल रही है आप लोगों ने वो ट्रेड ले लेनी है। बाय लिमिट लगानी है, सेल लिमिट लगानी है, जो भी लगाना चाहते हैं आप लोग यहाँ से आके लगा सकते हैं। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक बाय लिमिट का ऑप्शन ले लेता हूँ ताकि आपको और इजीली अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पर जो हमारा पेयर है वो GBP USD है, और जो
इसकी बिड प्राइस है वो इस वक्त 1.21545 चल रही है। लास्ट हम 5 डिजिट ले लेते हैं, 21,555 या 50 चल रही है और यहाँ पे इसकी ये आस्क प्राइस है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो मेरा ऑर्डर बाय हो वो सिंपल 21,000 के ऊपर हो, 21,560 या इसके ऊपर ना हो। मीन्स कि यहाँ पर जो मेरा ऑर्डर है वो 21,000 पे लगे। तो मैं यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है, यहाँ पर जाऊँगा और अपना ऑर्डर लिख दूँगा और इसको प्लेस कर दूँगा। कैसे करना है, वेरी सिंपल है। यहाँ पर जाए, बैक स्पेस करें, यहाँ पर आप लोग लिख दें कि 1.21000, मतलब मैं 21,000 के ऊपर अपनी ट्रेड लगाना चाहता हूँ। जैसे ही मार्केट नीचे आए, इस प्राइस के ऊपर आए, तो मेरे ऑटोमेटिकली जो ट्रेड है वो बाय की लग जाए और मेरा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाए। तो सिंपली यहाँ पे आप लोगों ने ऐसे कर देना है और आपके सामने आ रहा है प्लेस। तो आपने जैसे ही प्लेस के ऊपर क्लिक करना है, आपका ऑर्डर लग गया है, आपके सामने है और यहाँ पे आपको बता भी दिया गया है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगी तो मेरा ऑर्डर जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों के ज़हन में ये होगा कि भाई हमसे गलती से लग गया, हम इसकी प्राइस को अप एंड डाउन करना चाहते हैं या हम बिल्कुल इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों ने इसको प्रेस करके रखना है तो आपके सामने डिलीट का ऑर्डर आ जाएगा, मॉडिफाई ऑर्डर आ जाएगा, न्यू ऑर्डर है और चार्ट है। मॉडिफाई ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसकी प्राइस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक चीज़ मैंने आप लोगों को और बताई थी कि भाई आप लोग इसका SL भी सेट कर सकते हैं और आप लोग इसकी TP भी सेट कर सकते हैं। ऊपर आपको जो प्राइस लिखी है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 0.05 की भी लगा सकते हैं या इससे कम ज़्यादा भी। स्टैंडर्ड लोड लगा लें, माइक्रो लगा लें, कोई भी लोड आप यहाँ पे लगा सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है कि आपने लोड साइज़ क्या रखना है। अब यहाँ पे SL की बात की जाए तो भाई आप लोग अपना SL भी सेट कर सकते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि ये जब इस प्राइस के ऊपर है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो ट्रेड है वो SL हिट करके क्लोज़ हो जाए, या हम लोग चाहते हैं कि भाई जो हमारे प्रॉफिट में जाए तो भाई इसका जो 21,500 है इधर जाने के बाद जो हमारी ट्रेड है वो प्रॉफिट में क्लोज़ हो जाए। मॉडिफाई कर लें इसको, सिंपल इसके मॉडिफाई पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो भी इसके अंदर मॉडिफाई हो गया है। अब चार्ट के ऊपर जाके मैं आपको और इजीली समझा देता हूँ ताकि आपको तमाम चीज़ों की समझ आ जाए। अब मैंने भाई जो ट्रेड ली है, मेरी बाय लिमिट जो है वो ये है। मार्केट इस वक्त यहाँ पर चल रही है, लेकिन मार्केट जैसे ही नीचे आएगी इस जगह के ऊपर तो मेरा ये बाय का ऑर्डर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। और जैसे ही लगेगा और उसके बाद मेरी अगर प्राइस जो मेरी ट्रेड है अगर मेरे हक में जाएगी तो इसकी मैंने TP भी सेट कर दिया है। जैसे ही इस जगह पे जाएगी तो मेरा टेक प्रॉफिट बुक हो जाएगा और मुझे प्रॉफिट मेरे अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रेड लगने के बाद ये अगेंस्ट मेरे चले जाती है और यहाँ पर आ जाती है तो भाई मेरा SL हिट हो जाएगा और मुझे लॉस हो जाएगा और जो भी हमने ट्रेड सेट की होगी वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। अब मैंने तमाम ऑर्डर लगा दिया तो अब मुझे ये टेंशन नहीं कि मैं ट्रेड लगाना भूल गया या मैं सो गया हूँ या मेरे लाइट नहीं है या मेरे इंटरनेट नहीं है। इनका इस चीज़ के साथ अब कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरा ऑर्डर लग गया है। अब जैसे जैसे ये ऑर्डर कंप्लीट होगा वो लॉस में होता है या प्रॉफिट में होता है, तो इस तरह आप लोग भी अपना जो है वो ऑर्डर लगा सकते हैं। तो होप कि आपको बड़ा ईजीली और ब्रीफली पता चल गया होगा कि आप लोग कैसे यहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हैं। इसको डिलीट करना है तो वेरी सिंपल है, प्रेस करके रखें और डिलीट ऑर्डर पे क्लिक कर दें और डिलीट कर दें। अब आपका ये ऑर्डर जो है वो डिलीट हो गया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जाते जाते मैं आपको बताता जाऊँ कि भाई स्प्रेड जो है, आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल करना है कि जैसे ही आप लोग किसी स्प्रेड वाले ब्रोकर में जाते हैं तो उसका जो भी स्प्रेड चल रहा होता है, लेट्स सपोज इस वक्त अगर हम GBP की बात करें या यूरो USD की बात करें या किसी भी पेयर की बात करें, तो आप लोगों ने अगर उस ब्रोकर में जाके एक स्टैंडर्ड लॉट लगाई है तो भाई इस वक्त जैसे GBP के ऊपर 17 पिप चल रहा है तो आपकी जो ट्रेड है वो $17 फ्लोटिंग के अंदर मतलब लॉस के अंदर स्टार्ट होगी और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको $17 ही फ्लोटिंग के अंदर जाएगी अगर आप स्टैंडर्ड लॉट लगाते हो। तो अगर आप 0.001 की लगाते हो या 0.05 की लगाते हो या 0.5 की लगाते हो तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट होके आपका सेंट के अंदर जो है वो फ्लोटिंग शुरू होगी और वहाँ से आपकी ट्रेड जो है वो स्टार्ट होगी। तो इस तरह आप लोग इसको समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हमने किसी स्प्रेड वाले में नहीं जाना, तो अगर आप लोग किसी दूसरे में जाते हैं जिसका स्प्रेड कम है तो भाई स्प्रेड तो वहाँ पर भी लगेगा, लेकिन आपकी हर ट्रेड के ऊपर चाहे वो प्रॉफिट में क्लोज हुई है चाहे वो आपकी लॉस में क्लोज हुई है, आप लोगों को स्प्रेड प्लस आपको उसका कमीशन देना पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों के लिए वो ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास के अंदर आपको मैंने जो जो चीज़ें समझाई हैं वो आपको बड़े अच्छे से और बड़े आसान से अल्फाज में समझ आ गई होगी। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये सब चीज़ें करके दिखा दी हैं और नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम लोग इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। हम ट्रेड्स भी लगाएंगे, स्प्रेड भी चेक करेंगे, लॉस एंड प्रॉफिट भी चेक करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आज की इस वीडियो में आपको तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।